इस समय हम उपस्थित हैं महेंद्रगढ़ दादरी रोड पर और आप देख पा रहे हो किस प्रकार का नज़ारा यहाँ पर है। कितने उत्साह के साथ तेज़ी से पेड़ काटे जा रहे हैं। लगभग रोड के दोनों ही किनारे खाली हो चुके हैं। जो घना जंगल के रूप में रोड पर पेड़ पौधे यहाँ पर थे वो लगभग काटे जा चुके हैं। काटने वाले को भी दर्द नहीं है, कटवाने वाले को भी दर्द नहीं है और यहाँ तक देखने वाले को भी दर्द नहीं है। आलम यह है कि शायद ही किसी व्यक्ति ने ये महसूस किया होगा कि जब ये पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं तो लाखों जीव जंतुओं का घर उजड़ गया। मनुष्य के लिए जो बेशकीमती ऑक्सीजन थी वो ऑक्सीजन नष्ट हो गई। ये देखिए किस तरीके से बड़े हरे भरे पेड़ों को यहाँ पर लेके जाया जा रहा है और बहुत बड़े उत्साह के साथ बड़े बड़े जनरेटर लगा के ये काटे जा रहे हैं। मैं किसी सरकारी कार्य में बाधा नहीं पहुँचाना चाहता, लेकिन सरकार तक एक बात ज़रूर पहुँचाना चाहता हूँ। संसाधनों का सदुपयोग करना ये सरकार की प्राथमिक जिम्मेवारी है। तो क्या हमारी नीतियों में इस प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता कि पहले से ही ये प्रावधान हो कि ये रोड चौड़े होंगे और उसकी एक योजना बना के बीच में जितना चौड़ाई होने की संभावनाएं हैं उस संभावना के हिसाब से कुछ ज़मीन खाली छोड़ी जा सकती है। एक ये विकल्प हो सकता है और दूसरा विकल्प ये हो सकता है कि रोड के दोनों साइड में पेड़ ना लगाते हुए एक ही साइड में पेड़ लगाए जाएं और दूसरी साइड जब कभी रोड को चौड़ा करना हो तो सरकार रोड चौड़ा कर सकती है। ये भी एक विकल्प हो सकता है। विकल्प बहुत सारे हो सकते हैं अगर हमें दर्द होना शुरू हो और समाज इसके लिए आवाज़ उठाए। या ये भी एक विकल्प हो सकता है कि जिस रोड के किनारे पर किसान की ज़मीन है उस किसान को ही कुछ एरिया छोड़कर, यानी कुछ एरिया में किसान खेती कर ले और कुछ एरिया में किसान पेड़ पौधे लगाए, जिससे भविष्य में जब भी रोड चौड़ा करना पड़े तो उन पेड़ों को दोबारा से ना काटा जाए। अब आप दर्द का आभास नहीं कर सकते जब इन जिंदा पेड़ों को काटा जाता है, लेकिन जिसके घर में कैंसर होता है, हार्ट फेल होता है, किडनी फेल होता है, उसे भी कभी दर्द का आभास नहीं होता। उन लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मनुष्य की अल्प आयु हो गई है, जो कभी मनुष्य 100 साल का जिंदा रहता था, आज वो 60-70 पे घसीट के अपने जीवन को जी पा रहा है। उसका मूल कारण यही है कि हमने दूसरों के दर्द को महसूस करना छोड़ दिया। आप इन पक्षियों को देख पा रहे होंगे, आज इनके घर उजड़े हैं। ये छोटा सा प्यारा सा पक्षी देखिए, ये देखिए, ये कितना दर्द हो रहा होगा जब किसी क्षेत्र में बाढ़ आती है, भूकंप आता है, जब हमारे घर टूटते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है। ठीक वैसा ही इस रोड के किनारे पे आज पक्षियों को महसूस हो रहा है। रोड के दोनों ही किनारे पूरे के पूरे खाली हो चुके हैं। जहाँ पर हरे भरे पेड़ पौधे होते थे आज पूरा सुनसान है। खैर, मनुष्य की आवश्यकताओं के चलते हुए मानव ने सदैव ही शोषण किया है, अलग अलग तरीके से शोषण किया है, कभी किसी का कभी किसी का, और शोषण के चलते हुए ही मनुष्य ने जो शोषण किया है उसी के चलते हुए ही मनुष्य आज दुख की चरम सीमा पर है। ये देखिए, कभी यहाँ पर बहुत सारे हरे हरे पेड़ पौधे होते थे। महेंद्रगढ़ से दादरी तक आप जहाँ भी जाओगे इसी तरीके से आपको रोड सूना सूना मिलेगा। जैसे किसी माँ का बेटा ख़त्म हो जाता है, वो घर सूना सूना हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से ऐसा लग रहा है कि ये रोड के जो बच्चे थे, ये पेड़ पौधे थे, ये कट चुके हैं। बड़े बड़े पौधे काट दिए गए हैं, ये देखिए, और कुछ छोटे छोटे अभी बचे हुए हैं। वो सिर्फ इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि इनका कोई मूल्य नहीं है, इनको सबसे अंत में काटा जाएगा। कटने की तैयारी में ये भी हैं, दुख को महसूस कर रहे हैं। तो बस सरकार से प्रार्थना, समाज से प्रार्थना कि जागरूक होइए। जब भी कोई रोड निर्माण का कार्य हो तो पहले से इतना स्पेस छोड़ा जाए, या किसान को पैसा दिया जाए कि आप
20 फीट दोनों तरफ रोड के किनारे ज़मीन छोड़ दो खाली, और बाकी में आप अर्जुन लगाएं, शीशम लगाएं, सागवान लगाएं, ताकि जब रोड की चौड़ाई करनी हो उस ज़मीन को सरकार उपयोग कर सके, अधिग्रहण कर सके और जिंदा पेड़ों को ना काटना पड़े। और ये लाखों जीवों का जो घर उजड़ा है, मनुष्य जो आज संकट में है, अनेकों बीमारियों के रूप में, डिप्रेशन, कैंसर, शुगर, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, इन सब का मूल कारण यही है कि अपनी शक्ति का प्रयोग किसी को सहायता करने के स्थान पर शोषण करने के लिए प्रयोग, अपनी बुद्धि का प्रयोग शोषण के लिए। तो जब तक शोषण मुक्त व्यवस्था नहीं बनेगी, वनस्पतियों से मनुष्य प्रेम नहीं करेगा, जीवों से मनुष्य प्रेम नहीं करेगा, तो निश्चित रूप से इस तरीके के कार्य होते रहेंगे। शायद ये आप जो कागला देख रहे हो, ये भी आज दुख में है, इसका दुख भी हमसे देखा नहीं जा रहा, और असंख्य पक्षी आज उजड़ चुके हैं। तो साथियों, इस विषय पर आप भी अपने विचार दीजिए कि ऐसा क्या हम कर सकते हैं जिससे रोड जब चौड़ा हो तो इस तरीके का जो नुकसान है, जो समाज के प्रत्येक अंग को होता है, वो नुकसान ना उठाना पड़े, इन जिंदा पेड़ों को ना काटना पड़े, घरों को ना उजाड़ना पड़े। तो ये सारी की सारी चीज़ें मनुष्य शायद 1 मिनट की गलती कर देते तो ये लपेट भी देता हमें। वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। जय गौ माता, जय धरती माँ।